एक खानदान आया, बड़ी दौलत, दुकानें, मार्केटें, जमीनें, बैंक, बाहर कमाने, बाहर से माल डॉलरों की शक्ल में, फलां की शक्ल में। जिंदगी तंग थे, बड़े परेशान थे। मेरे ख्याल में जो चंद खानदान मैंने परेशान देखे हैं, उन परेशान खानदानों में ये खानदान भी मैंने देखा है कि बहुत परेशान खानदान। अब यकीन जानिए, में असल चीज तशखीस होती है, केस को परखना है। मैं अपने इल्म का कोई दावा नहीं करता, न विलायत का दावा करता। तो मैं इसको सोचता रहा कि या अल्लाह मुझ पे ये खैर खोल दे, इसकी वजह क्या है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ना पहले लोग कारूरा दिखाते थे, हकीमों के पास पेशाब लेके आते थे शीशे के बर्तन में, शीशे की बोतल में, दूर से दिखाते थे और वो पेशाब देख के बीमारी को समझ लेते थे, सुबह का पहला पेशाब। एक अल्लाह वाले थे, वो कहने लगे कि मैं पेशाब मैंने देखा पर बीमारी समझ ना आई। फिर मैंने अल्लाह का नाम, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ। जैसे अभी हजरत अली की दुआ सुनी, हजरत अली अल्लाह की तरफ कितना मुतवज्जे थे। तो कहा मैंने पेशाब में एक शक्ल बनी हुई देखी, देखा मोर है, उसने मुंह में सांप लिया हुआ है। मोर है, उसने मुंह पे सांप लिया हुआ है। मैं समझ गया। मैंने कहा तूने मोर का गोश्त खाया? कह रहे हाँ। कहने लगा उसने ताजा ताजा सांप खाया था, उसका जहर है। कहा कलाम इलाही की बरकत से बोतल के अंदर मैंने अक्स देखा, और अक्स देखा तो सांप है, मोर है, उसके मुंह में सांप है। और कहा कि फिर मैंने सांप के जहर का जब इलाज किया, वो बंदा ठीक हो गया। आज तक ठीक नहीं हुआ था, किसी दवा से ठीक नहीं हुआ। तशखीस, डायग्नोज। तो मेरे पास एक केस आया, मैं अर्ज कर रहा था, उनके पास दौलत, माल, सब कुछ, पर जिंदगी में मुश्किलात और मसाइल, परेशानियां। अब मेरे दिल में अल्लाह ने एक बात डाली। मैंने कहा घर के मुझे 3, 5, 7, 9 अफराद चाहिए जिनको मैं एक वजीफा दूंगा। मैं खुद भी अल्लाह से मांगूंगा, या अलीम अल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिर। वह छोटी सी दुआ है, जो बंदा सोते हुए इसकी एक तस्बीह पढ़ के सोएगा ना, मैं कहता हूं चंद दिनों, चंद हफ्तों या चंद सालों में जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर के खजाने आंखों से देखेगा। ओ अजब इस दुआ के अंदर तासीर है। इस्तिखारा भी ये दुआ है, ये काम करूं या ना करूं, ये अमल करूं या ना करूं, ये रिश्ता करूं या ना करूं, ये सफर कारोबार करूं या ना करूं, ये इस्तिखारा भी है। और इसके अलावा इसके अंदर कश्फ है, सीने का कश्फ सदूर, कश्फुल कबूर, कश्फुल बिरा। सारी कायनात का इस दुआ के अंदर अल्लाह पर्दे हटा देता है। कश्फुल महजूब, हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम है कश्फुल, हिजाबों से पर्दे हट गए। कायनात की वो चीजें मैंने देखी जो कोई नहीं देख सकता। इस दुआ के अंदर कश्फुल महजूब है, कश्फुल महजूब है। मैंने ये दुआ बता दी। मैंने कहा 11 दिन पढ़ें, अल्लाह करे 11 दिन में हो जाएगा। किसी को जल्दी, किसी को 11 दिन, किसी को कुछ हफ्ते, किसी को कुछ महीने, कुछ ऐसे। 11 दिन के बाद फिर बुलाया, सबसे पूछा, कुछ नजर, कुछ महसूस, उन्हें कुछ नजर नहीं आया। एक ने बताया, उनके घर के एक फर्द ने, हालांकि वो जवान, उसने कहा जी मैंने देखा हमारे दरवाजे के बाहर एक बाबा जी हैं, बैठे कांप रहे हैं। मैं कभी बात आ गई सामने, आपके बड़े या आपसे किसी अल्लाह के वली की तौहीन हुई है। अब सोचें इसको। सोचते सोचते बात निकल आई। उनकी गली मोहल्ले में दूर करीं एक अल्लाह के दोस्त रहते थे, दरवेश रहते थे। उनके एक साहब थे, वो हर वक्त उनकी तौहीन, उन पे एतराज करते रहते थे। आपके मुल्क के सफीर को कोई किसी मुल्क में भेजें, आपके मुल्क के सफीर को किसी मुल्क में भेजें, और उस मुल्क के सफीर को वहां मुल्क में कोई तकलीफ पहुंचे, पूरा मुल्क एहतजाज करता है कि वो सफीर नहीं था, हमारे मुल्क का नुमाइंदा था, है। और जो अल्लाह के सफीर है और उसके हबीब के सफीर हैं, दुनिया में कोई नाराज हो तो उसको हदिये भेजो, तोहफे भेजो, एक तोहफा, फिर तोहफा, फिर तोहफा, फिर तोहफा। और आखिरत का कोई नाराज गया है तो उससे कलमे के निसाबों के हदिये दो। मैंने उनसे कहा ऐसा करो, मैंने कहा तो उसको कलमे का निसाब दो, सारा घर कलमा पढ़ो, उठते बैठते वजू बेवजू पढ़ सकते हो, सारा दिन पढ़ो, और उनको निसाब कलमे का दो, कम अज कम उनको 9 निसाब या 11 निसाब दो, आपके हालात ठीक हो जाएंगे। ऐसे हुआ, ऐसे ही हुआ। कलमे के निसाब दी, खूब निसाब दी। बाबा जी नाराज गए थे अल्लाह के वली, और हम उन्हें आम आदमी समझ बैठे थे। और अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, सुन लेना गौर से अल्लाह वालों,
और मैं जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, मेरा अल्लाह कहता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है, ऐलान जंग है, ऐलान जंग है। अल्लाह के वली से जो मुखालफतें, दुश्मनियां या उनके बारे में बुरा भला, ऐलान जंग है। और ये बताओ, जब अल्लाह किसी के साथ ऐलान जंग करता है, अल्लाह जीतता है या बंदा जीतता है? डाडा जीतता है, कौन जीतता है? अल्लाह जीत जाता है। मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। कुछ ही अरसे के बाद ना उनके हालात बेहतर हो गए। बीमारियां, कैंसर, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझने, नाकामी ऐसे सुलझना शुरू हो गई, सुलझना शुरू हो गए। हैरान हुए, कहने लगे क्या था? मैंने कहा एक बद्दुआ ट्रेवल कर रही थी, एक बद्दुआ पीछा कर रही थी, किसी फकीर की बद्दुआ, किसी दरवेश की बद्दुआ थी, अल्लाह के वली की बद्दुआ थी, तुम्हारा पीछा कर रही थी, उसने तुम्हें छोड़ना नहीं था। अब तुम क्या किया? कलमे की तासीर और ताकत बढ़ के उस बद्दुआ का इजाला किया और अल्लाह से उस बद्दुआ के जरिए करके अल्लाह से पनाह मांगी और उस फकीर को हदिया दिया। उसकी बरकत ये हुई कि वो बद्दुआ तुमसे हट गई, उनकी दुआएं शुरू हो गई। यानी हदिया इतना दिया, इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया कि वो कहने लगे भाई इतना तुमने मुझे इतना सताया तो नहीं था जितना हदिया दिया। मैं ये अपने तौर पे कह रहा हूं, बात उनकी बात नहीं, ये मैं अपने तौर पे कह, तुमने मुझे इतना सताया तो नहीं था जितना हदिया दिया। इतना हदिया, इतना हदिया। जिंदगी का सफर छोटे छोटे मोतियों को साथ लेके तय कर लें, बड़ा पुरबहार सफर होगा। गुजर तो जाना है और मिट भी जाना है, मिट भी जाना है, और जिंदगी का सफर तय भी हो जाना है। और यादें छोड़ जाएं खैर की, रूहानियत की, बरकतों